CBSE क्लास 12 फिज़िक्स। हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है डिफाइन एन आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन एग्जाम्पल। सेकेंड पार्ट है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। What is the net force acting on this dipole। ठीक है, तो हमें एक एक्सप्रेशन निकालना है टॉर्क का। और थर्ड पार्ट है हमारे पास एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका लेंथ है 2 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस उस इलेक्ट्रिक फील्ड के संग 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। इफ़ इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ 8√3 न्यूटन मीटर, अगर वो डाइपोल टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है जिसकी वैल्यू है 8√3 न्यूटन मीटर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल। तो चार्ज क्या है, मतलब जो डाइपोल में चार्ज होता है प्लस क्यू माइनस क्यू, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, तो वो मैग्नीट्यूड क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, और साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी है। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020-21 में 5 मार्क्स का दिया हुआ था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला पार्ट है डिफाइन एन आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन एग्जाम्पल। तो हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल बताना है क्या होता है और एग्जाम्पल भी देना है। तो यहाँ हम देखते हैं एन आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 वेरी लार्ज चार्जेस। ठीक है, तो देखिए 2 चीज़ होती है, एक चार्ज होता है और एक डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस होती है डाइपोल में। ठीक है, तो जो चार्ज है डाइपोल का प्लस क्यू और माइनस क्यू वो बहुत ज़्यादा है, वेरी लार्ज, और जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो उनको हम लोग बोलते हैं आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहीं कहीं पर इसको एक्सट्रीम में भी लिखा जाता है कि जो इनफाइनाइट चार्ज होता है और उसका सेपरेशन अप्रॉक्सीमेटली dx मतलब 0 होता है, मतलब बहुत ही कम, या फिर इनफाइनाइटसिमल सेपरेशन। ठीक है, तो सेपरेशन बहुत कम, 0 के लगभग, टेंडिंग टू 0, और चार्जेस इनफाइनाइट, तो ये एक्सट्रीम मतलब आइडियल केस हो गया। और ऐसे हम लोग बोल सकते हैं 2 वेरी लार्ज चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इसको आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। कोई एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, H2O, HCl एट्सेट्रा। ठीक है, एनी वन एग्जाम्पल, क्योंकि क्वेश्चन में एक ही एग्जाम्पल पूछा गया। सेकेंड क्या है कि हमें एक एक्सप्रेशन निकालना है फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल पे कितना टॉर्क लगता है और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जनरली कुछ डेरिवेशंस होते हैं, जैसे टॉर्क का डेरिवेशन, और फिर आपका एक्सियल पॉइंट पर है ना, एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट P है r डिस्टेंस पर फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इक्वेटोरियल लाइन पर x डिस्टेंस पर। ठीक है, तो इन सब में ये जो टॉर्क का एक्सप्रेशन है, डेरिवेशन, वो हमने क्वेश्चन 30 पे किया है। 30 में क्या आप देख सकते हैं, NCERT में भी दिया हुआ है, पर आपको लैंग्वेज थोड़ा कंसाइज वे में लिखना है। NCERT में थोड़ा आपको थ्योरी टाइप दिया है समझाकर, तो आपको अच्छे से डेरिवेशन में उसको लिखना है। थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारे यहाँ न्यूमेरिकल है, हम लोग इसको एक बार देखते हैं। तो हमारे पास लेंथ ऑफ डाइपोल 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मान लेते हैं लेंथ हमारे पास 2a है, तो 2a बराबर 2 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास E है, उसकी वैल्यू दी है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, टॉर्क हमारे पास क्या है, तो टॉर्क को हमने टॉ मान लिया, वो हमारे पास है 8√3 न्यूटन मीटर, और एंगल थीटा कितना है हमारे पास, तो एंगल थीटा बराबर 60 डिग्री है। ठीक है, नाउ वी नो दैट टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ठीक है, तो डेरिवेशन में यही आता है P क्रॉस E, तो PE साइन थीटा। अब P क्या होता है, जो हमारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है उसकी वैल्यू Q टाइम्स 2L होती है, या 2A है यहाँ पर ली है, तो 2A, तो Q 2A E साइन थीटा है ना। थीटा 60 डिग्री है, ओके, एंगल, और हमारे पास Q निकालना ही है, टॉ की वैल्यू 8√3 है, और 2A की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, पर हम लोग इसको किस में लेंगे, SI यूनिट मीटर में लेंगे, तो 0.02, और E की वैल्यू 10⁵ न्यूटन पर कूलम है, SI यूनिट ही है।
इसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर Q की वैल्यू हो जाएगी 8√3 डिवाइडेड बाय 0.02 टाइम्स √3/2 दैट इज़ 8 × 10⁻³ कूलम, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। पर हमें पोटेंशियल एनर्जी भी पूछी गई थी, तो पोटेंशियल एनर्जी PE बराबर होती है -PE cos थीटा। तो आप ऐसे चार्ट बना सकते हैं, तो उसमें आप लिख सकते हैं -PE cos थीटा। तो P क्या है, Q टाइम्स 2A, E हो गया और cos थीटा। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, E की वैल्यू 10⁵, 2A की वैल्यू 2 सेंटीमीटर थी, मतलब 0.02 मीटर। और यहाँ पर Q की वैल्यू देखिए यहाँ से आ गई है 8 × 10⁻³ कूलम, तो 8 × 10⁻³ यूनिट का आप ध्यान रखिएगा, सब SI यूनिट में हो उनकी वैल्यूज़। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो cos 60 डिग्री 1/2, तो आपका आंसर आ जाएगा -8 जूल। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -8 जूल। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। इसमें पहला पार्ट है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे हमें एक्सप्रेशन ऑफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इक्वेटोरियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट, ये दोनों के डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पार्ट क्या है, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q ईच आर सेपरेटेड, ईच आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट इन एयर। तो एयर में ये दोनों 2 मीटर के डिस्टेंस पर रखे गए हैं। अ थर्ड पॉइंट चार्ज Q ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो उन दोनों के बीच एक पॉइंट चार्ज Q को रख दिया है, कैपिटल Q को, और अभी वो इक्विलिब्रियम में है सिस्टम। ठीक है, such that the system remains in equilibrium. Find the position and nature of capital Q. तो वो जो चार्ज हमारे पास कैपिटल Q है उसका पोजीशन और उसका नेचर हमें फाइंड करना है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2019 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 42 का जो हमारे पास पहला पार्ट है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो उस इलेक्ट्रिक डायपोल कि इक्वेटोरियल लाइन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, तो ये हमने किया था। ठीक है, तो इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 40 का पार्ट 1 देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास न्यूमेरिकल है, तो हम लोग एक बार इसको देखते हैं। लेट 2 आइडेंटिकल चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड स्मॉल q। तो मान लेते हैं वो जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड स्मॉल q है, आइडेंटिकल चार्जेस है, और वो 2 मीटर अपार्ट इन द एयर, मतलब एयर में 2 मीटर पर रखे गए, मतलब 2 मीटर डिस्टेंस पर वो दोनों है। ठीक है, तो मान लेते हैं A पर है, B पर, ये दोनों आइडेंटिकल चार्जेस हैं। ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, तो बीच का डिस्टेंस 2 है, और जो लाइन उनको ज्वाइन कर रही है AB, इसमें कहीं पर कैपिटल Q चार्ज रखा गया है। तो मान लेते हैं अ थर्ड चार्ज, लेट अ थर्ड चार्ज कैपिटल Q बी प्लेस्ड इन बिटवीन द लाइन AB एट अ पॉइंट P। तो इस पॉइंट P पे उस कैपिटल Q को हमने रख दिया है। ठीक है, एट पॉइंट P। AP का डिस्टेंस हमने x मान लिया है, और जो PB है, PB का डिस्टेंस हमने 2 - x मान लिया है। तो एक का x मान लिया है, एक का हमने 2 - x मान लिया है। ठीक है, तो लेट AP इज इक्वल टू x एंड PB इज इक्वल टू 2 - x, है ना। अब AB हमारा कितना है, 2 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। अब सिस्टम क्या है, सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये चार्ज भी इक्विलिब्रियम में होगा। तो फोर्स ऑन P, पॉइंट P ड्यू टू A इज इक्वल टू फोर्स ऑन P ड्यू टू B, यही होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं, फोर्स PA मतलब फोर्स ऑन P जहाँ पर कैपिटल Q है, ड्यू टू A जहाँ पर स्मॉल q है, उसी तरह फोर्स ऑन P ड्यू टू B, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। क्योंकि सिस्टम है इक्विलिब्रियम में, तो फोर्स ऑन P जो नेट फोर्स है वो 0 होगा। अब फोर्स होता क्या है, तो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, K होता है 1/4πε0, तो Q बाय 4πε0 x स्क्वायर, और ये जो PB है उसके लिए 2 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर सब कैंसिल हो जाएगा, बस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 - x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 - x, मतलब x बराबर 2 - x, यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 मीटर। तो द थर्ड चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड एट द सेंटर P जॉइनिंग द लाइन AB। तो सेंटर में रखना चाहिए इसको। ठीक है, अब
अब क्या, अब हमसे ये भी पूछा है कि इसका हमें मैग्नीट्यूड भी बताना है, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, अगेन सिंस द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, अब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्यू, मतलब पॉइंट पी पे जो चार्ज प्लस क्यू है, कैपिटल क्यू है, वही इक्विलिब्रियम में रहेगा। सिस्टम में 3 चार्जेस है, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो वो तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, मतलब पॉइंट ए पे जो चार्ज क्यू है वो भी इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स 0। पॉइंट पी पे जो चार्ज क्यू है कैपिटल क्यू, वो भी 0, मतलब नेट फोर्स 0, वो भी इक्विलिब्रियम में है। और जो पॉइंट बी पर चार्ज स्मॉल क्यू है वो भी इक्विलिब्रियम में है, मतलब पॉइंट बी पर आपका जो फोर्स लग रहा है नेट फोर्स वो 0 होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि अगेन सिंस द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम हैज़ द नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू एट ए इज इक्वल टू, यहाँ पर कैपिटल होगा ना, हमें ध्यान रखना है, तो स्मॉल क्यू एट ए इज इक्वल टू 0, तो फोर्स एट ए मतलब ए पर जो फोर्स है वो भी 0 होना चाहिए, ठीक है। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू पी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इक्वल टू 0, यहाँ पर बस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग है, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं, ठीक है, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू पी देखते हैं हम लोग। ये देखिए, के मतलब 1/4πε0, Q1 मतलब Q, Q2 मतलब कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर, और बी और पी के लिए, सॉरी बी और ए के लिए है ना, क्योंकि अब ए की बात हो रही है, तो यहाँ देखिए 1/4πε0 इंटू Q इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हो गया, प्लस हमारे पास ये हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0, है ना। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पर Q आ गया, यहाँ पर Q प्लस 4 आ गया, तो Q कैपिटल Q बराबर आ गया -Q/4, है ना। तो द नेचर ऑफ द चार्ज Q इज ऑपोजिट टू द नेचर ऑफ द चार्ज स्मॉल q। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास Q है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया था, पोजीशन आ गया था, ठीक है। तो मतलब यहाँ से हमने पोजीशन फाइंड आउट किया, यहाँ से हम क्या फाइंड आउट किए, मैग्नीट्यूड और साइन, है ना। तो हमें पोजीशन भी पता करना था, तो Q को जब हम लोग पॉइंट P को हम लोग इक्विलिब्रियम में रखे तो हमारे पास पोजीशन आ गया। फिर इसको या इसको, दोनों में से किसी को भी आप रख सकते हैं, हमने इसको इक्विलिब्रियम में रखा तो हमारे पास मैग्नीट्यूड और साइन आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम साइन पे गौर करेंगे, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि Q का साइन निगेटिव आया, Q का साइन आया ऑपोजिट टू स्मॉल q। तो अगर स्मॉल q निगेटिव है तो आपका कैपिटल Q पॉजिटिव होगा उसके ऑपोजिट, और अगर स्मॉल q पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव उसके पास पॉजिटिव है उसका साइन, तो जो आपका कैपिटल Q है उसका साइन निगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द नेचर ऑफ द चार्ज प्लस Q इज ऑपोजिट टू द नेचर ऑफ द चार्ज स्मॉल q। तो इसकी वजह से मतलब इसको हमको इक्वल 0 के इक्वल करने से क्या आया, मैग्नीट्यूड और साइन, और इसको 0 के इक्वल करने से आया हमारे पास पोजीशन। तो पोजीशन, मैग्नीट्यूड, साइन दोनों के लिए हम लोग अलग अलग करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। इस क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और इसके बहुत अलग अलग टाइप, इसी नेचर के अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, कुछ कुछ ऑप्शंस या कुछ कुछ क्वेश्चंस या सब पार्ट्स और दिए रहते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, स्केच द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू। तो हमें पैटर्न बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट। हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है और उस पर नेगेटिव चार्ज है, और एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इन दोनों के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को स्केच करना है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2019 में 1 मार्क का पूछा गया था और ऑल इंडिया 2011 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।